हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी और आप सबकी भारी डिमांड पर आई एम बैक विद द हिस्ट्री वीडियोस। आप सब ने काफ़ी डिमांड किया था कि हिस्ट्री की वीडियोस बनाइए, तो आज हम चैप्टर 3 से कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 1 एंड 2 मैंने पहले करवा दिया है, उसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं हिस्ट्री क्लास 12 की। तो चैप्टर 3 से कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 3, किनशिप, कास्ट इन क्लास, अर्ली सोसाइटीज़। किनशिप क्या होता है? किनशिप मीन्स व्हेन यू आर रिलेटेड विद अ पर्सन विद ब्लड रिलेशंस, यानी कि आपका खून का रिश्ता है, तो वो फैमिली लाइन है आपकी, खून के रिश्ता चला आ रहा है, यानी कि पापा का दादा का बेटा सब, मतलब खून का रिश्ता है, ठीक है, आपकी फैमिली लाइन चलती आ रही है, वो किनशिप हो गया। कास्ट के बारे में जानेंगे, क्लास के बारे में जानेंगे, कौन किस कास्ट में होता था, इस कास्ट पे कौन से लोग आते थे। तो अर्ली इंडियन सोसाइटी, जो पहले ज़माने में जो कास्ट, अनटचेबल्स, ये सब होता था, उनके बारे में हम बात करेंगे। आजकल तो मॉडर्न सोसाइटी है, सब एजुकेटेड लोग हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि ये छोटी जात का है या ये बड़ी जात का है, ऑल आर ट्रीटेड इक्वली। लेकिन हम अर्ली इंडियन सोसाइटीज़ की बात करेंगे इस चैप्टर में। तो इंडियन कास्ट सिस्टम इन अर्ली सोसाइटी क्या था? तो ये एक चार्ट टाइप का बना हुआ है, दैट मीन्स हाई टू लो। ये 5 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया है। दैट मीन्स सबसे ऊंचे जाति के जो लोग थे वो कौन थे, फिर उसके नीचे, फिर उससे नीचे, और सबसे लो कैटेगरी के लोग कौन थे, जिनको अनटचेबल्स कहा जाता था। तो सबसे ऊंचे जो लोग थे वो थे ब्राह्मण्स, यानी कि प्रीस्ट, पंडित। उस जमाने में तो ब्राह्मण पंडित सिर्फ वही होते थे जो पूजा करते थे, जो पंडित करते थे। लेकिन आज तो सब ब्राह्मण पूजा नहीं करते हैं। लोग कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, हम पंडित हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूजा करते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं, ठीक है। वो पंडित भी वही होते हैं, दैट मीन्स वो उन्हीं की वंश चली आ रहा है, उनका एक गोत्र चला आ रहा है, ठीक है। तो ब्राह्मण मतलब जो पंडित की वंश से हैं, ठीक है। क्षत्रियाज दूसरे नंबर पे आएंगे। वॉरियर्स एंड रूलर्स, जो कि राजा महाराजा होते थे, वो क्षत्रिय कैटेगरी में आते थे, सेकंड में। तभी तो जब उनके दरबार में कोई भी ऋषि मुनि या कोई भी ब्राह्मण आता था तो वो उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े होते थे। क्यों? क्योंकि वो उससे ऊंची कैटेगरी का था। ब्राह्मण सबसे ऊंची कैटेगरी के होते थे, उनकी बहुत इज्जत होती थी। अगर उन्होंने कुछ कह दिया या उनके हाथ का आशीर्वाद मिल गया आपको, उन्होंने अपने हाथ से कुछ दे दिया आपको, तो बहुत बड़ी बात होती थी। क्षत्रिय, वॉरियर्स और रूलर्स, ठीक है। थर्ड नंबर पे वैश्याज, स्किल्ड ट्रेडर्स, मर्चेंट्स एंड माइनर ऑफिशियल्स। व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे और छोटे मोटे ऑफिसर्स ऑफिशियल पोस्ट पे थे और स्किल्ड थे, इनको आता था। लेकिन जो दूसरे फोर्थ नंबर पे हैं वो अनस्किल्ड थे। तो ये सब भी वही, जो फोर्थ कैटेगरी के शूद्राज हैं वो भी यही काम करते थे, पर बहुत लो स्केल पे, यानी कि वो अनस्किल्ड थे, उनको वैसे स्किल आती नहीं थी बट करते थे वो ऐसी, ठीक है। और लेकिन जो थर्ड नंबर के वैश्याज हैं वो स्किल्ड ट्रेडर्स थे, उनको स्किल्स आती थी। लास्ट कैटेगरी के जो लोग हैं, दैट इज फिफ्थ कैटेगरी के, वो हैं पारियाज या फिर हरिजन। हरिजन आपने नाम सुना होगा, हरि भगवान के बच्चे, दैट मीन्स चिल्ड्रन ऑफ गॉड। आउटकास्ट, अनटचेबल, वो कास्ट से ही बाहर है। ये जो 4 मेन हैं ये बने हुए थे, लेकिन ये तो कास्ट से ही बाहर है, ये पता नहीं कौन सी कैटेगरी के लोग हो गए, मतलब कि कहने की बात है, ये पता नहीं कौन सी कैटेगरी के, दैट मीन्स कोई इनकी कैटेगरी ही नहीं है। ये बिल्कुल नीची जात के लोग माने जाते थे। इनका छुआ हुआ कोई पानी नहीं पीता था। इन्होंने अगर कोई चीज़ छू दी तो ये वो टच नहीं कर सकते, जो ब्राह्मण लोग हैं। ब्राह्मण लोग इनके हाथ का खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते। इनका जो कुआं होता था पानी का वो अलग होता था। काफ़ी सारी चीज़ों में इनके साथ, काफ़ी नहीं, हर चीज़ों में इनके साथ अनइक्वालिटी होती थी। और ये अनटचेबल्स थे, छुआछूत वाली बात जैसे हमने अभी करी। तो ये था आपका इंडियन कास्ट सिस्टम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देंगे, यानी कि कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे, ताकि हमें चैप्टर इजीली समझ आ जाए। और ये चैप्टर वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सबको बहुत मज़ा आएगा। फर्स्ट क्या कहता है आपका? एंडोगैमी। एंडोगैमी में क्या होता था? सिस्टम ऑफ मैरिज विद इन सेम कास्ट, यानी कि शादी सेम कास्ट में करना, सेम लोकेलिटी में करना। जैसे कि आप इस एरिया में रहते हो, उसी एरिया में अगर आपकी कोई कास्ट का है लड़का या लड़की, तो उन्हीं की शादी होगी, सेम कास्ट और सेम लोकेलिटी में शादी होना। उसके बाद निषाद। निषाद मीन्स हंटिंग कम्युनिटी के जो लोग थे, जो कि शिकार पे जाते थे, उन लोगों का नाम यहाँ पे रखा गया है निषाद। फिर है मैक्लेचाज, दैट मीन्स आउटसाइडर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। इनको बारबेरियंस वर्ड कह सकते हो या आउटसाइडर्स कह सकते हो। ये आउटसाइडर मतलब ये इंडिया के नहीं थे, ये सेंट्रल एशिया से इंडिया आए थे, और इनका नाम ये किसने रखा था? ब्राह्मण्स ने, ठीक है। उसके बाद है आपका
महासम्मता, महासम्मता वो होता था जो कि लोगों द्वारा एक सबसे बड़ा हेड चूज किया जाता था। दैट मीन्स हमारी लोकेलिटी है, इसमें हमारा हेड कौन होगा, सबसे हाईएस्ट पोजीशन किसको दी जाएगी, वो लोग ही चूज करते थे। अ टाइप ऑफ इलेक्शन आप कह सकते हो। उसके बाद गोत्र, गोत्र होता था कि किन से रिलेटेड, किनशिप जैसे हमने बात करी, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, कि हमारा जैसे आजकल भी आपने सुना होगा कि आई होप आपने सुना होगा, गोत्र कहते हैं ना शादी के टाइम की, गोत्र मैच करवा लो, ये मतलब सेम गोत्र में शादी नहीं हो सकती। सेम गोत्र क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि गोत्र अगर आपका सेम हो गया दैट मीन्स आप भाई बहन हो जाओगे। अगर आप सेम कास्ट के हो, मतलब कि अगर आप पंजाबी हैं और दूसरा भी पंजाबी है सेम गोत्र का, तब आपकी शादी नहीं हो सकती, ऐसा पहले मानते थे। आजकल तो कोई फॉलो नहीं करता है, बट फिर भी ठीक है। तो गोत्र वो हो गया कि आपका ब्लड रिलेशन है, आपका आप सेम उसके चले आ रहे हो वंश के, तो वो हो गया गोत्र। उसके बाद चंडालाज, चंडालाज होते थे लो कैटेगरी के लोग जो कि अनस्किल्ड काम करते थे, मिनाइल वर्क करते थे, मतलब कि अनस्किल्ड काम करते थे। उसके बाद हो गया आपका श्रेणीज या गिल्ड्स। श्रेणी होता था जो कि क्राफ्टमैन या फिर ट्रेडर होते थे, उनका जो ग्रुप होता था, उनकी जो एक ग्रुप कह सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, जो एक संगठन बना लेते थे वो लोग, क्राफ्ट्समैन और ट्रेडर, उनको नाम दिया गया श्रेणी। उसके बाद धर्मसूत्र, धर्मसूत्र होता था जो कि संस्कृत में टेक्स्ट लिखे जाते थे ब्राह्मण द्वारा। ब्राह्मण लोग जो होते थे वो संस्कृत में टेक्स्ट लिखते थे, तो उनका नाम धर्मसूत्र। कोई भी चीज़ हो संस्कृत में लिखी है टेक्स्ट, धर्मसूत्र। उसके बाद इंद्र, इंद्र भगवान तो आप सबको पता ही होगा। इंद्र देवता किस चीज़ के होते हैं, बारिश का तो आप सबको पता है, लेकिन उस टाइम में ऋग्वेदा में सबसे पुराने और सबसे पहले भगवान इन्हीं को माना गया है। ऋग्वेदा क्या है, ओल्डेस्ट वेदा ऑफ द 4 वेदास, 4 वेद है, उनमें सबसे पुराना वेदा ऋग्वेदा। और उसमें किस भगवान की बात की गई है, इंद्र देवता। और वो किसके हैं, किस चीज के देवता हैं, बारिश के, वॉरफेयर यानी लड़ाई के, और वेलर नेचर, या फिर क्या मतलब हीरोइक करेज था उनमें, एक हीरो जैसी भावना, हीरो जैसा साहस लड़ने का। आदि परवान, फर्स्ट सेक्शन ऑफ संस्कृत वर्जन ऑफ महाभारत। महाभारत का जब संस्कृत वर्जन बना था, संस्कृत में ट्रांसलेट हुई थी महाभारत, तो उसका जो फर्स्ट सेक्शन है, पहला पार्ट, उसका नाम रखा गया है आदि परवान। फिर ज्ञाति या जाति कह सकते हो, ये संस्कृत वर्ड है इसलिए ऐसा स्पेलिंग है। लार्जर नेटवर्क ऑफ किनफोक, किनफोक का लार्जर नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद कुल, कुला है, दैट संस्कृत इंग्लिश में लिखा है दैट इज कुला, और हिंदी में आप कुल बोलेंगे ना, ऐसे बोलते हैं ना, कुल, किस कुल के हो आप, मतलब क्या आपकी एंसेस्ट्री चली आ रही है, पूर्वज कौन थे आपके, तो वो कुल के लिए हो जाएगा। उसके बाद आपका है वंशा, वंशा भी एक संस्कृत वर्ड है इसलिए ऐसे लिखा है, वंश हो गया इसका मतलब, ये इंटर रिलेटेड वर्ड्स है सारे। वंशा भी वही हो गया है आपका कि लीनिएज, यानी कि आप पैट्रिलीनिएज भी कह सकते हो आप, पैतृक मतलब कि आपके दादा के दादा, दादा का बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, पैट्रिलीनिएज, ठीक है वो। उसके बाद ये 4 वर्ड्स है। पॉलीगैमी, पॉलीगैमी मतलब व्हेन अ मैन मैरीज मोर देन वन वाइफ, मोर देन वन वुमेन, जिसकी एक औरत से ज़्यादा पत्नियां होती हैं, एक पत्नी से ज़्यादा पत्नी, जैसे मुस्लिम्स में आपने सुना होगा, और हिंदुओं में भी पहले होता था, जो कि राजा महाराजा होते थे, उनको उनकी एक से ज़्यादा रानियां होती थी। उसके बाद पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री तो इंडिया में तो ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं है, बट डिवोर्स के बाद तो ऐसा हो सकता है, बट एक शादी के होते हुए ऐसा होता नहीं है। पॉलीएंड्री मतलब कि एक औरत के एक से ज़्यादा हस्बैंड होना, ठीक है। ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट एक पीरियोडिकल पेमेंट होती थी, मतलब कि आपको पर मंथली, जैसे एक टाइप का कह सकते हो, जो टेनेंट्स होते हैं, जो किराएदार होते हैं, वो रेंट देते हैं ना, कि उनको मंथली देना ही देना है, तो ट्रिब्यूट एक पीरियोडिकल पेमेंट है कि इतने पीरियड के बाद, इतने समय के बाद आपको पेमेंट करनी ही करनी है। और ये पेमेंट कौन करता था, कोई भी राजा दूसरे स्टेट को या दूसरे राजा को, हो सकता है इनका कोई ट्रेड रिलेशन हो या इस चक्कर में कोई जो पेमेंट करना। उसके बाद यजनाज, यजनाज एक यज्ञ से रिलेटेड है, यज्ञ हिंदी वर्ड है ना, यजनाज संस्कृत हो गया। यज्ञ, उसमें क्या होता था, सभी मेंबर्स ऑफ फैमिली एक साथ बैठेंगे सर्कल के बीच में, और बीच में जो ऑल्टर्स ऑफ फायर है, दैट मीन्स जो यज्ञ, जो आग लगाते हैं ना यज्ञशाला में, जो उसमें आहुति डालेंगे, सब अपना मंत्र वगैरह चैंटिंग करेंगे, सब उसमें आहुति डालेंगे, और उसके बाद पंडित जी आकर अपने जो भी रस्म है, जो भी
वो सब निभाएंगे। ठीक है, तो ये सब हो गया आपका टर्मिनोलॉजी। और भी टर्म्स हैं जो कि हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन आप ये सभी टर्म्स को ध्यान से समझिएगा, तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय।